12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत, उतारिए मत। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? खत्म। आपने गाय से शादी कर ली। अरे गाय से शादी कर ली, आप बार बार बोल रहे हो ये गाय नहीं है, मेरा पति है। और क्या क्या देखना पड़ेगा? तुम्हारा पति है। मत बोलना, ये मेरा पति है। क्या बात कर रहे हैं? हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है, हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखती है, वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे, लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। बुराई है तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। गुरुजी, हमारे घर में अगर कृष्ण भगवान खंडित हो जाए तो उन्हें क्या करें? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना है, बस आप उनका दर्शन करो, पूजा के लिए दूसरी मूर्ति ले लो। गुरुजी, 2 साल पहले खूब पूजा करते थे, लेकिन 2 साल के बाद इच्छा ही नहीं करता है कि उनके ऊपर सुनो, पूजा की इच्छा कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जाए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। पतरस कहता, यीशु क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। यीशु कहता, रुक जा जरा। जीसस सेड, वेट। अगले दिन जब वापस आ रहे, नेक्स्ट डे व्हेन दे वर कमिंग बैक, देखा पेड़ सूख गया। दे सॉ द फिग। बोला, अरे रब्बी, ये तो वही पेड़ है जिसको तूने कल श्राप दिया था। जिस दिन कमांड किया, श्राप दिया, जड़ से वो चीज सूखनी शुरू हो चुकी है। अपना विश्वास खो मत, क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा। डोंट लूज फेथ बिकॉज यू कैन नॉट सी विद दीज आईज। जब प्रार्थना होती है, आपने ग्रहण किया, चंगाई शुरू हो चुकी है। तो बाइबल और कुरान, इसी तरह इनकी 2 पुस्तक और है, तौरेत और जबूर। इनका ज्ञान एक प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है, और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल, पवित्र 27 नंबर पे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब आप एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा, प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की।
भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरत खंड में वेद व्यास जी लिखते हैं, स्वयतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को भी प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, पम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया।